हे एवरीवन, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पे आप लोगों को मूवीज के इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना आप लोगों को बताया जाए कि मूवीज अर्न कैसे करती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने अपना पूरा प्रयास किया है कि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं। तो मूवी अर्निंग का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट के साथ लंबा भी होता है, तो ये वीडियो भी थोड़ी लंबी हो सकती है, तो प्लीज एंड तक वॉच जरूर करना। तो सबसे पहले तो मूवी बनती कैसी है, तो देखो इस पार्ट को मैं बहुत जल्दी समझा दूंगा। मूवी के 4 पार्ट होते हैं जहां पे वो बनती है। पहला होता है डेवलपमेंट, जहां मूवी की स्क्रिप्टिंग, डायलॉग वो सब क्लियर होता है। सेकंड होती है प्री प्रोडक्शन, जिसमें हीरो हीरोइन कौन होगा, शूटिंग लोकेशन क्या होगी, वो सब डिफाइन होता है। तीसरा है प्रोडक्शन, जहां मूवी की एक्चुअल शूटिंग होती है। एंड लास्ट पोस्ट प्रोडक्शन, तो ये सबसे आखिरी काम होता है जहां पे मूवीज की एडिटिंग वो सब की जाती है। मूवी को एकदम कंप्लीट तैयार कर लिया जाता है एंड इसके बाद मूवी कंप्लीटली रेडी हो जाती है। तो इसके बाद का जो काम होता है वो होता है प्रोड्यूसर्स का। तो मूवी के अंदर जितना भी खर्चा होता है तो वो खर्चों के लिए जो फंड अवेलेबल किया जाता है वो प्रोड्यूसर करवाता है। एंड अब जो काम आएगा वो प्रोड्यूसर का होगा। तो अब आता है सवाल कि प्रोड्यूसर पैसे कैसे कमाते हैं। तो देखो प्रोड्यूसर के पास ना मेनली 2 ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन हो गया कि वो डायरेक्टली मूवी को ना डिस्ट्रीब्यूटर को सेल कर दे, एक फिक्स अमाउंट के अंदर वो मूवी को बेच देते हैं। इस ऑप्शन के अंदर प्रोड्यूसर के पास रिस्क बहुत कम रहता है, बट उसी के साथ उसका प्रॉफिट भी चला जाता है, मतलब बहुत कम प्रॉफिट होता है। एंड वहीं पे सेकंड ऑप्शन ये होता है कि प्रोड्यूसर खुद ही डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए। इस ऑप्शन के अंदर प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा होता है, उसी के साथ रिस्क भी उतना ही होता है। एंड ऐसा बहुत ही बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस करते हैं, जैसे कि धर्मा प्रोडक्शन, इरोस नाउ, यस राज फिल्म प्रोडक्शन, तो ये सभी ऐसा करते हैं। एंड रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि वायरएफ की तो मूवीज ज्यादातर फ्लॉप ही रह रही हैं, तो समझ लो उनके पास कितना लॉस हो रहा होगा। तो मूवीज के अंदर प्रॉफिट के साथ लॉस भी उतना ही बड़ा होता है। तो होपफुली आपने ये तो अच्छे से जान लिया होगा कि प्रोड्यूसर कैसे पैसा कमाते हैं। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर। तो डिस्ट्रीब्यूटर ना कुछ 3-4 तरीकों से पैसा कमाते हैं, जैसे कि सैटेलाइट राइट्स। उस मूवी के सैटेलाइट राइट्स को खरीद लिया जाता है चैनल्स के मेकर्स के द्वारा, लाइक केजीएफ हो गई। तो केजीएफ के सैटेलाइट राइट्स जो कि सोनी मैक्स ने खरीदे थे, एंड उसके बाद केजीएफ का जो वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर था वो सोनी मैक्स के ऊपर सबसे पहले किया गया था। एंड इसके बाद मूवी के म्यूजिक राइट्स। एंड इतना ही नहीं, अगर मूवी का कोई डायलॉग फेमस हो जाता है, जैसे कि पुष्पा का हुआ था झुकेगा नहीं, तो बहुत सारे लोग ना उसको कॉलर ट्यून बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत अमाउंट मिलता है। इसके बाद आपको पता ही है कि मूवी ओटीटी पे भी रिलीज होती है, तो ओटीटी के भी राइट्स मिल जाते हैं। आई मीन ओटीटी के लिए भी पैसा मिल जाता है। तो इस तरह से साइड में डिस्ट्रीब्यूटर पैसा कमा लेते हैं। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूटर को बहुत पैसा मिलता है, नहीं, लॉस भी उतना ही होता है। तो मैंने जितनी भी राइट्स की डीलें बताई हैं, तो ये सभी डील्स ना मूवी के रिलीज होने के पहले ही कंफर्म हो जाती है। एंड अगर मूवी फ्लॉप रही तो मेकर्स की किस्मत, एंड हिट रही फिर भी मेकर्स की किस्मत। तो कुल मिला के ये भी बहुत रिस्की रहता है। तो ऐसा करके डिस्ट्रीब्यूटर साइड इनकम तो कर ही लेते हैं। अब आते हैं मेन इनकम के ऊपर, वो होती है थिएटर्स की इनकम। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो उन मूवीज के राइट्स ना सब डिस्ट्रीब्यूटर को बेच देते हैं। इसके बाद सब डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं कि अपने एरिया के अंदर वो मूवी की स्क्रीनिंग लगवा देते हैं। एंड इसके बाद मूवी की जब भी टिकट सेल होती है एंड जो इनकम होती है उसको बोला जाता है ग्रोस इनकम। एंड अभी रुको, मूवी की टिकट्स के अंदर जीएसटी भी ऐड होता है, जिसके बाद सरकार भी अपना टैक्स ले लेती है। एंड इसके बाद जो इनकम बचती है डिस्ट्रीब्यूटर के पास उसको बोला जाता है नेट कलेक्शन। लेकिन इससे तो डिस्ट्रीब्यूटर का भला होता है, थिएटर वाले कैसे कमाएंगे? तो थिएटर का भी रूल होता है। सिंगल स्क्रीन थिएटर्स के अंदर कुछ 25 Gem to 75 का रूल होता है। अब जैसे थिएटर के अंदर मूवी टिकट की प्राइस होती है 100 रुपीज। अब जनरली इतनी प्राइस नहीं होती, लेकिन हम एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं। तो उस 100 में से 25 रुपीज रखेंगे थिएटर ओनर्स, एंड 75 रुपीज जो बचेंगे वो जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास। एंड वही मल्टीप्लेक्स के अंदर ये जो रेशियो होता है वो 50-50 का होता है, मतलब कि एक टिकट का 50% रखेंगे मल्टीप्लेक्स ओनर और वहीं पे 50% डिस्ट्रीब्यूटर ओनर्स। एंड ये जो रेशियो होते हैं वो कुछ एग्रीमेंट के हिसाब से होते हैं। तो टोटल कुछ इस टाइप से मूवीज कलेक्शन करते हैं। होपफुली मैंने आपको सही से समझा दिया होगा। अब अगर मूवी अपने बजट से अच्छा कलेक्शन कर लेते तो ऑब्वियसली मूवी हिट रहती है, एंड अगर अपना बजट कवर नहीं कर पाती तो फ्लॉप। अब अगर आपके दूसरे क्वेश्चन आए तो मुझे कॉमेंट में जरूर से बताना।